अंबाटी रायडू अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार आरसीबी फैंस सुर पर टूट पड़े हैं। सूर्या के वर्ल्ड कप कैच से लेकर केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स और यहां तक कि आरसीबी की पहली ट्रॉफी तक रायडू ने ऐसे तीखे तंज कसे हैं कि सोशल मीडिया पर आग लग गई है। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं द खेल मंत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल मंत्रा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल, जसप्रीत बुमराह की गेंद, डेविल मिलर का जोरदार शॉट और बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने हवा में उड़कर वो कैच पूरा किया जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। पूरा देश जश्न में डूब गया, लेकिन अंबाटी रायडू ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द ब्रेक ब्रॉडकास्टर्स हैड केप्ट अ चेयर एंड अ स्क्रीन नियर द रोप। इन दैट प्रोसेस द रोप वाज पुश्ड बैकवर्ड्स। जब वो सामान हटाया गया, रोप को वापस सही जगह नहीं रखा गया और मैं ऊपर से देख रहा था, मुझे साफ दिखा कि रोप पीछे खिसकी हुई थी। यानी रायडू का दावा है कि बाउंड्री उस समय थोड़ी बड़ी हो गई थी और यह सूर्या के लिए कैच लेना आसान बन गया। लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ा, इट वाज गॉड्स प्लान। आपको बता दें कि उस वक्त भी इस कैच को लेकर सवाल उठाए गए थे, विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के ही पूर्व दिग्गज शॉन पोलाक ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब सवाल उठा, क्या रोप खिसकने से कैच अवैध हो जाता है? आईसीसी के लॉ 19.3 के मुताबिक बाउंड्री कुशन ही असली सीमा मानी जाती है। अगर कुशन अपनी जगह है तो रोप का हिलना मायने नहीं रखता। यही वजह थी कि ऑन फील्ड और टीवी अंपायर्स ने तुरंत सूर्या के कैच को क्लीन और वैध करार दिया था। यानी रायडू का ऑब्जर्वेशन दिलचस्प है, लेकिन नियमों के हिसाब से सूर्या का कैच 100% सही था। अब आते हैं आईपीएल 2024 फाइनल की उस ऑन एयर घटना पर। लाइव टीवी पर केविन पीटरसन ने रायडू से कहा, यू आर ए जोकर, ऑलवेज ए जोकर। रायडू ने उस समय शांत रहते हुए जवाब दिया, आई एम सपोर्टिंग गुड क्रिकेट। लेकिन दिल में यह बात रह गई। पॉडकास्ट पर रायडू ने कर कहा, he played for RCB and did not do anything। यानी पीटरसन के आरसीबी करियर पर सीधा वार किया। हालांकि पीटरसन ने बाद में माफी मांगी, लेकिन रायडू ने दिखा दिया कि अगर वो पलटवार कर दे तो बड़े से बड़ा नाम भी बख्शा नहीं जाता। वहीं बता दें कि आरसीबी ने 18 साल में अपनी पहली ट्रॉफी जीती। फैंस जश्न में डूबे थे और अभी भी जश्न में ही है, लेकिन रायडू ने तुरंत चटकी ली है। If RCB won one title in 18 years, it will be taken them 72 years to win 5। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले भी कहा था कि आरसीबी में इंडिविजुअल माइलस्टोन्स को टीम स्पिरिट से ऊपर रखा जाता है। यही वजह है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के बावजूद यह टीम बार बार चूक जाती रही। रायडू ने साफ कहा, मैनेजमेंट और बिग नेम प्लेयर्स ने टीम को ट्रॉफी से दूर रखा। यह बयान आरसीबी फैंस के लिए तंज था, लेकिन उनके पास तर्क भी था। रायडू से पीटरसन और आरसीबी तक नहीं रुके, उन्होंने एबी डिविलियर्स पर बयान दे दिया और कहा कि उन्होंने आईपीएल में आरसीबी को उतना योगदान नहीं दिया जितना उनसे उम्मीद थी। ये बयान सोशल मीडिया पर बवाल ले आया, क्योंकि एबी डिविलियर्स को फैंस में 360 डिग्री और आरसीबी लीजेंड मानते हैं। लेकिन रायडू का तर्क था कि इतनी प्रतिभा के बावजूद आरसीबी बार बार खाली हाथ क्यों रही। यही उनका निशाना था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस लेकिन टीम ट्रॉफी नहीं। अब क्रिकेट से हटकर हॉकी की दुनिया से भी एक बड़ी खबर। एशिया कप हॉकी 2025 भारत में बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बड़ा बदलाव हो गया। पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देकर टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। भारत ने वीजा देने की अनुमति दी थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सरकार ने टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है। इसकी जगह बांग्लादेश को मौका दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ओमान ने भी टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया और उनकी जगह अब कजाकिस्तान एशिया कप 2025 में खेलेगा। यानी अब टीमों की लिस्ट है भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे, बांग्लादेश और कजाकिस्तान। ये टूर्नामेंट न सिर्फ खिताब के लिए बल्कि हॉकी के भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी अहम साबित होगा। तो ये थी आज की दो बड़ी खेल कहानियां। एक तरफ अंबाटी रायडू के बयान, जिन्होंने सूर्या के कैच से लेकर पीटरसन, एबीडी और आरसीबी तक सबको कटाक्ष का शिकार बनाया। दूसरी तरफ एशिया कप हॉकी, जहां पाकिस्तान और ओमान की गैर मौजूदगी ने टूर्नामेंट का समीकरण बदल दिया। आपको क्या लगता है, रायडू की बातें सच्चाई हैं या बस तंज? और एशिया कप हॉकी में भारत अपनी मेजबानी पर खिताब जीत पाएगा? कमेंट में बताइए और हाँ, तो खेल मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।